आपकी जिंदगी हर दिन छोटे छोटे डिसीजन से बनती है और उन्हीं डिसीजंस को लेने का समय होता है सिर्फ 5 सेकंड। हाँ, सिर्फ 5 सेकंड का रूल आपकी आदतें बदल सकता है, उलझनों को सुलझा सकता है और आपको उस जिंदगी की ओर ले जा सकता है जो आप सच में जीना चाहते हैं। अगर आप एक्शन लेने से पहले हमेशा सोच में पड़ जाते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस 5, 4, 3, 2, एक और अब देखना शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 गो। पहला चैप्टर आसान और मधुर भाषा में। सोचो, तुम सुबह उठने का अलार्म लगाते हो, अलार्म बजता है, लेकिन तुम क्या करते हो? स्नूज दबाकर फिर से सो जाते हो, है ना? बस 5 मिनट और। अब यही आदत हर चीज में आ जाती है। एक्सरसाइज शुरू करनी है, कल से करेंगे। काम पर ध्यान देना है, थोड़ा फोन स्क्रॉल कर लेते हैं। किसी से जरूरी बात करनी है, अभी मूड नहीं है। यही छोटे छोटे टालने वाले पल हमारी जिंदगी को रोक देते हैं। मेल रॉबिन्स की कहानी। मेल रॉबिन्स भी यही कर रही थी। हर सुबह अलार्म बजता था, लेकिन वो उठती नहीं थी। करियर खराब हो रहा था, पैसों की दिक्कत थी, रिश्ते बिगड़ रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने टीवी में देखा रॉकेट लॉन्च कैसे होता है। 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। और वहीं उन्हें आइडिया आया, अगर रॉकेट बिना सोचे झट से उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। द 5 सेकंड रूल कैसे काम करता है? जब भी तुम्हें कोई जरूरी काम करना हो लेकिन मन ना करे तो बस उल्टी गिनती गिनो। 5, 4, 3, 2, 1 और बिना सोचे बस कर दो। सोचने से पहले एक्शन लो, बहाने बनाने से पहले कदम उठाओ, डर महसूस होने से पहले आगे बढ़ो। क्यों काम करता है ये नियम? हमारा दिमाग आराम और सुरक्षा चाहता है। जैसे ही हम किसी मुश्किल या अनकंफर्टेबल चीज के बारे में सोचते हैं, दिमाग हमें रोकने लगता है, अभी मत कर, बाद में कर लेंगे। लेकिन जब हम 5 सेकंड के अंदर बिना सोचे काम शुरू कर देते हैं तो दिमाग को कोई मौका ही नहीं मिलता हमें रोकने का। इसका असर कहाँ दिखेगा? सुबह जल्दी उठने में, अलार्म बजते ही 5, 4, 3, 2, 1 उठो। प्रोक्रास्टिनेशन खत्म करने में, काम टालने का मन हो, 5, 4, 3, 2, 1 शुरू करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, डर लग रहा हो, 5, 4, 3, 2, 1 कर डालो। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम किसी काम को बार बार टालते रहते हो? क्या तुमने कोई बड़ा सपना देखा है लेकिन अभी तक पहला कदम नहीं उठाया? अगर हाँ, तो अगली बार जब मन कहे नहीं अभी नहीं, तो दिमाग को जवाब दो, 5, 4, 3, 2, 1 जियो, बस करो, बिना सोचे, बिना रुके। यही 5 सेकंड का रूल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कैसे मुझे 5 सेकंड रूल का पता चला? चैप्टर 2। क्या तुम्हारी भी लाइफ में ऐसा होता है? सुबह अलार्म बजा लेकिन उठने का मन नहीं किया। कोई जरूरी काम करना था लेकिन मन में टालने के बहाने आ गए। कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन डर लग रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर हाँ, तो तुम अकेले नहीं हो। मेल रॉबिन्स की लाइफ भी बिखरी हुई थी। कुछ साल पहले मेल रॉबिन्स की जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। पैसे खत्म हो रहे थे, बिजनेस डूबने की कगार पर था, रिश्तों में तनाव था, हर वक्त गुस्सा और चिंता में डूबी रहती थी। सुबह उठना भी मुश्किल था। हर दिन कल से ठीक करूंगी सोचकर टालती रही। हर दिन वो स्नूज दबाकर घंटों सोती रही। हर दिन उनका डर और आलस जीतता रहा। फिर एक रात मेल टीवी देख रही थी। एक रॉकेट लॉन्चिंग का सीन आया। रॉकेट उड़ने से पहले काउंटडाउन होता है, 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। तभी मेल के दिमाग में एक क्लिक हुआ, अगर रॉकेट बिना रुके उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। पहला प्रयोग। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो वो पहले की तरह स्नूज दबाने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने वही रॉकेट लॉन्चिंग याद की और अपने ऊपर आजमाया। 5, 4, 3, 2, 1 जाओ। उन्होंने खुद को कोई सोचने का टाइम ही नहीं दिया, बस काउंटडाउन गिना और बिस्तर से उठ गई। और वही एक छोटा कदम उनकी जिंदगी बदलने वाला था। 5 सेकंड रूल कैसे बना? उस दिन के बाद उन्होंने हर मुश्किल मौके पर यही नियम अपनाया। डर लगा, 5, 4, 3, 2, 1 और कर दिया। मन नहीं था, 5, 4, 3, 2, 1 और शुरू कर दिया। आलस आ रहा था, 5, 4, 3, 2, 1 और आगे बढ़ गई। धीरे धीरे उन्होंने डर, आलस, संकोच, टाल मटोल सब हरा दिया और इसी से द 5 सेकंड रूल बना। सीख क्या है? जब भी तुम्हें कोई अच्छा काम करने की जरूरत हो लेकिन मन ना करे तो सोचने के बजाय बस 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। क्योंकि अगर तुम सोचोगे तो बहाने बनाओगे, अगर तुरंत कदम उठाओगे तो जीतोगे। अब तुम्हारी बारी। तुम भी अपनी लाइफ में इस रूल को अपना कर देखो। बस अगली बार जब मन करे नहीं अभी नहीं, जरेनिया, तो अपने दिमाग को जवाब दो, 5, 4, 3, 2, 1 जाओ, ब्लास्ट ऑफ। तुम क्या उम्मीद कर सकते हो? चैप्टर 3। अब तक तुम समझ चुके हो कि 5 सेकंड रूल कैसे बना और यह काम कैसे करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है, क्या सच में सिर्फ 5 सेकंड में जिंदगी बदल सकती है? इस चैप्टर में यही बताया गया है। अगर तुम इस रूल को सही से अपनाते हो तो तुम्हारी लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। 1, तुम अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख जाओगे। सोचो, कितनी बार तुमने कहा है कल से जल्दी उठूंगा,
एक्सरसाइज शुरू करूंगा। आज से टालमटोल खत्म। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि तुम सोचते ज्यादा हो, करते कम हो। 5 सेकंड रूल तुम्हें सोचने और टालने के इस जाल से बाहर निकालेगा। जैसे ही तुम्हें कुछ अच्छा करने का ख्याल आए, 5 4 3 2 1 और बस कर दो तुम अपनी दिमागी लड़ाई जीतने लगोगे। हर इंसान के दिमाग में 2 आवाजें होती हैं। एक जो कहती है चलो कर डालो, दूसरी जो बहाने बनाती है अभी मत करो, बाद में कर लेना। हर दिन ये दोनों आवाजें लड़ती रहती हैं। अक्सर दूसरी वाली जीत जाती है और तुम बस कल से पक्का बोलकर टालते रहते हो। लेकिन जब तुम 5 सेकंड रूल अपनाते हो तो पहली आवाज को जीतने का मौका मिल जाता है। तुम डर, आलस, अनिश्चितता को पीछे छोड़कर तुरंत एक्शन लेने लगते हो। 3 आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। खुद सोचो, अगर तुम हर दिन सही फैसले लेने लगो तो कैसा महसूस करोगे। सुबह जल्दी उठना महत्वपूर्ण काम, टालना बंद करना जरूरी बातें, बोलने से डरना छोड़ना, अच्छे मौके हाथ से जाने न देना। जब भी तुम खुद से कोई वादा करोगे और उसे पूरा करोगे, तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा भरोसा होगा। और जब तुम्हें खुद पर भरोसा होगा तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगेगी। 4 तुम्हारी लाइफ एक्शन मोड में आ जाएगी। आज तक अगर तुम्हारी लाइफ सोचने समझने टालने के मोड में थी तो अब यह एक्शन मोड में आ जाएगी। छोटे छोटे बदलाव से बड़ा असर होगा। काम जल्दी खत्म करोगे, महत्वपूर्ण फैसले तुरंत लोगे, अपने डर और संकोच को हराओगे, जिंदगी में ज्यादा मौके खुद बनाओगे। अब तुम्हारी बारी। अगर तुमने ये सब ध्यान से सुना तो एक वादा करो, अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा काम करने का ख्याल आए तो उसे टालने के बजाय बस 5 4 3 2 1 और कर डालो। क्योंकि याद रखना, तुम सिर्फ एक फैसले की दूरी पर हो एक अलग जिंदगी से। क्यों हिम्मत, करेज जरूरी है। 4 अध्याय। तुमने कभी सोचा है कि सफल लोग और आम लोग में फर्क क्या होता है? क्या वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? नहीं, असल फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, हिम्मत, करेज। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स यही बताती है कि कैसे हिम्मत तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है और 5 सेकंड रूल तुम्हें हर दिन बहादुर बनने में कैसे मदद करता है। 1 हिम्मत का मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि हिम्मत मतलब कोई बड़ा और खतरनाक कदम उठाना, जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग से कूदना या किसी से लड़ाई कर लेना। लेकिन असली हिम्मत छोटे छोटे फैसलों में होती है। हिम्मत है कि तुम सुबह जल्दी उठ जाओ। हिम्मत है कि तुम खुद को स्क्रीन से हटाकर अपने काम पर फोकस करो। हिम्मत है कि जब कोई मौका मिले तो उसे हाथ से मत जाने दो। हिम्मत है कि जब डर लगे तो भी आगे बढ़ो। डर और हिम्मत में सिर्फ 5 सेकंड का फर्क होता है। अभी सोचो, तुम्हारे सामने एक बड़ा मौका है लेकिन तुम डरे हुए हो। मान लो तुम्हें स्टेज पर जाकर बोलना है, तुम्हें किसी से जरूरी बात करनी है, तुम्हें कोई बड़ा फैसला लेना है, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में करेंगे, और तुम वो मौका खो देते हो। पर अगर तुम बस 5 4 3 2 1 कहकर कदम उठा लो तो तुम्हारा दिमाग बहाने बनाने का मौका ही नहीं पाता। 3 दिमाग तुम्हें क्यों रोकता है? मेल बताती हैं कि हमारा दिमाग नई और मुश्किल चीजों से बचना चाहता है। जब भी हमें कोई नया या डरावना काम करना होता है, हमारे अंदर एक डर बैठा होता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? और इसी डर की वजह से हम बहाने बनाते रहते हैं। लेकिन अगर हम 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले लें तो दिमाग को सोचने और रोकने का समय ही नहीं मिलेगा। 4 एक छोटी सी हिम्मत से पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेल ने बहुत से लोगों से बात की जिन्होंने 5 सेकंड रूल अपनाकर अपनी लाइफ बदल दी। कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से फैसले से आगे बढ़े। किसी ने नई जॉब के लिए अप्लाई किया, किसी ने अपनी लाइफ में पहली बार ना कहना सीखा, किसी ने अपने डर से लड़कर स्टेज पर बात की, किसी ने सालों बाद अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाया। और ये सब सिर्फ 5 सेकंड के अंदर लिया गया एक फैसला था। 5 अब तुम्हारी बारी। क्या तुम्हारी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जिसे करने के लिए हिम्मत चाहिए? क्या कोई ऐसा काम है जिसे तुम सिर्फ डर या आलस की वजह से टाल रहे हो? तो अगली बार जब तुम्हें वो डर महसूस हो तो खुद से कहो 5 4 3 2 1 और बस कर डालो। क्योंकि याद रखना, हिम्मत कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये बस एक छोटा सा फैसला होता है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
चैप्टर 5। अब तक आप समझ गए होंगे कि 5 सेकंड रूल कैसे काम करता है और कैसे यह आपको डर, आलस और बहानेबाजी से बाहर निकालता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, आखिर हमारा दिमाग हमें आगे बढ़ने से रोकता ही क्यों है? मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में साइंस के जरिए समझाती हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम इसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. आपका दिमाग आपकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है। आपका दिमाग एक ऑटो पायलट मशीन की तरह काम करता है। आप जो भी बार बार करते हैं वही आपकी आदत बन जाता है। अगर आप हर बार कोई नया काम टालते हैं तो आपका दिमाग इसे नॉर्मल मान लेता है। अगर आप हमेशा डर के कारण पीछे हट जाते हैं तो दिमाग इसे पैटर्न बना लेता है। अगर आप हर बार कोई बहाना ढूंढ लेते हैं तो दिमाग इसे एक रूल बना लेता है। यानी आपका दिमाग आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सेफ रखने के लिए बना है। अगर कोई चीज नई, मुश्किल या अनकंफर्टेबल लगती है तो आपका दिमाग तुरंत एक अलार्म बजा देता है, रुक जाओ, यह खतरे वाला काम हो सकता है। लेकिन असल में यह खतरा नहीं होता, बस डर का एहसास होता है। 2. फीलिंग्स से काम नहीं होता, एक्शन से होता है। मेल एक बहुत जरूरी बात कहती है, अगर आप अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करेंगे तो कभी कोई मुश्किल काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कुछ नया करना होगा आपका दिमाग कहेगा मूड नहीं है, अभी मत करो। और अगर आप इस पर भरोसा कर लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या किसी का मन सुबह जल्दी उठने का करता है? नहीं, लेकिन उठना जरूरी है। क्या किसी का मन जिम जाने का हर दिन करता है? नहीं, लेकिन फिट रहना जरूरी है। क्या किसी का मन हर दिन मुश्किल काम करने का करता है? नहीं, लेकिन यही आगे बढ़ने का रास्ता है। इसलिए काम मन के हिसाब से नहीं, एक्शन के हिसाब से होना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1 और बस कर दो। 3. जब आप सोचते हो तो दिमाग आपको रोकता है। मेल बताती हैं कि जब भी हम किसी मुश्किल काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो दिमाग तुरंत रोकने का मोड एक्टिव कर देता है। काम करने से पहले सोचने लगते हैं, यार बड़ा मुश्किल है। बात करने से पहले सोचते हैं, क्या सोचेंगे लोग। एक नया फैसला लेने से पहले डर जाते हैं, अगर गलत हुआ तो। और इसी सोचने के चक्कर में हम कुछ नहीं करते। लेकिन अगर हम 5 सेकंड के अंदर कदम उठा लें तो दिमाग को कोई बहाना बनाने का मौका ही नहीं मिलता। यही 5 सेकंड रूल की सबसे बड़ी ताकत है। 4. असली ताकत छोटे फैसले लेने में है। मेल कहती है कि कोई भी इंसान एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आप छोटे छोटे फैसले सही तरीके से लेने लगे तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी बदलने वाले फैसले ये होते हैं, सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, आलस लगे फिर भी जरूरी काम कर देना, डर लगे फिर भी एक्शन लेना, गलती का डर हो फिर भी पहला कदम उठाना। हर बार जब आप 5 सेकंड रूल अपनाकर एक सही फैसला लेते हैं तो आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका दिमाग अब आपको रोकने की जगह आगे बढ़ाने लगता है। 5. अब आपकी बारी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में डर, आलस और सोचने के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो बस खुद से कहिए 5, 4, 3, 2, 1 गो और बिना सोचे एक्शन ले लीजिए। क्योंकि याद रखना, जिंदगी उन लोगों के लिए बदलती है जो आप अपने दिमाग को कैसे बदल सकते हैं। चैप्टर 6। अब तक आप समझ गए होंगे कि आपका दिमाग कैसे आपको रोकता है और 5 सेकंड रूल इसे कैसे हराता है। लेकिन अब अगला सवाल आता है, क्या आप अपने दिमाग की सोचने की आदत को बदल सकते हैं? मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वह आपको रोकने की बजाय आगे बढ़ने में मदद करे। बट दिमाग को 2 तरीके से बदला जा सकता है। मेल के अनुसार हमारा दिमाग 2 तरीकों से बदला जा सकता है। ये नए अनुभवों से, न्यू एक्सपीरियंसेस। 2. बार बार दोहराए गए एक्शन से, रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस। यानी अगर आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वह आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है और एक बार यह पैटर्न बन गया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह बिना टाल मटोल किए उठने लगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप बार बार अपने डर को हराकर एक्शन लेते हैं तो डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा।
अगर आप बिना बहाने बनाए काम करते हैं तो आपका दिमाग इसे नॉर्मल मान लेगा। यही है ब्रेन रीप्रोग्रामिंग। डू अप टू नया सोचने के लिए नया करना जरूरी है। मेल कहती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपको रोकना बंद कर दे तो आपको उसे यह साबित करना होगा कि आप बदल रहे हैं। यानी सिर्फ सोचने या मोटिवेशनल बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल 5 सेकंड रूल निभाता है, क्योंकि जब भी आप 5, 4, 3, 2, 1 करके तुरंत एक्शन लेंगे तो आपका दिमाग ये नोटिस करेगा कि अब पुरानी आदतें काम नहीं कर रही। धीरे धीरे आपका ब्रेन एक नया पैटर्न अपनाने लगेगा। 3, छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। मेल एक बहुत जरूरी बात कहती है, बड़ी सफलता छोटे छोटे बदलावों का नतीजा होती है। यानी अगर आप हर दिन बस थोड़ा थोड़ा सही फैसले लेने लगे तो कुछ महीनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बंद करके उठने में 5 सेकंड रूल लगाना, किसी मुश्किल काम को टालने के बजाय 5 सेकंड में शुरू करना, डर लगने पर भी 5 सेकंड में बोल देना या कदम उठा लेना। एक्शन लेना शुरू कर दें तो आपका दिमाग अब बहाने नहीं बल्कि मौके देखने लगेगा। 4, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। जब आपका दिमाग हर बार बहाने बनाने की बजाय एक्शन लेने लगेगा तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आप आलसी नहीं बल्कि एक्टिव बन जाएंगे। आप डरपोक नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। आप टाल मटोल करने वाले नहीं बल्कि तुरंत एक्शन लेने वाले इंसान बन जाएंगे। और यही असली जीत है, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सोचते नहीं बल्कि करते हैं। 5, अब आपकी बारी। अगर आप भी अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करना चाहते हैं तो अगली बार जब कोई जरूरी फैसला लेना हो, बस खुद से कहिए 5, 4, 3, 2, 1 गो, और बिना सोचे एक्शन लीजिए। याद रखिए, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग आपके हाथ में है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इसे बदलने के लिए तैयार हैं? कैसे 5 सेकंड रूल आपकी आदतें बदल सकता है। चैप्टर 7। अब तक हमने समझा कि 5 सेकंड रूल कैसे काम करता है और यह दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम कर सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह हमारी रोजमर्रा की आदतों को भी बदल सकता है? मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे यह रूल आपको बुरी आदतें छोड़ने और अच्छी आदतें अपनाने में मदद कर सकता है। 1, आदतें कैसे बनती हैं? मेल के अनुसार आपकी आदतें आपके दिमाग के ऑटो पायलट मोड में चलती हैं। मतलब जो काम आप बार बार बिना सोचे समझे करते हैं वही आपकी आदत बन जाता है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना एक आदत बन चुकी है। काम टालना और बाद में पछताना, यह भी आदत है। नाश्ते में जंक फूड खाना, यह भी एक आदत बन चुकी है। बुरी खबर, अगर आप इन आदतों को लंबे समय तक फॉलो करते रहे तो यह आपकी पहचान बन जाती है। अच्छी खबर, आप इन्हें बदल सकते हैं। कैसे? 5 सेकंड रूल की मदद से। 2, नई आदत शुरू करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो दिमाग आपको रोकेगा। कल से जिम जाएंगे और फिर नहीं जाते। सोशल मीडिया कम करेंगे लेकिन घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। जल्दी उठना है लेकिन हर दिन अलार्म स्नूज करते हैं। मेल कहती है, अगर आप सोचेंगे तो आपका दिमाग बहाने बना देगा। इसलिए सोचना बंद करो और बस 5 सेकंड में एक्शन लो। कैसे? सुबह उठते ही अलार्म बंद करो और 5, 4, 3, 2, 1 करके उठ जाओ। मोबाइल उठाने से पहले 5 सेकंड तक सोचो, क्या यह जरूरी है? वर्कआउट करने का मन ना हो लेकिन 5 सेकंड में उठकर जिम के लिए तैयार हो जाओ। जब आप बार बार सोचे बिना सही फैसले लेने लगते हैं तो यह आपकी आदत बन जाती है। 3, बुरी आदतें छोड़ने का सबसे आसान तरीका। अब सवाल यह है कि बुरी आदतें कैसे छोड़ी जाएं? मेल के अनुसार बुरी आदतें छोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उन्हें ट्रिगर होने से पहले ही रोक लें। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार सोशल मीडिया चेक करने की आदत है तो जैसे ही मोबाइल उठाने का मन करे 5, 4, 3, 2, 1 करके उसे नीचे रख दो। अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो तो 5, 4, 3, 2, 1 करके पानी पी लो। अगर आपको सोने से पहले घंटों नेटफ्लिक्स देखने की आदत है तो 5 सेकंड के अंदर टीवी बंद करके किताब उठा लो। मेल कहती हैं कि बुरी आदत को रोकने के लिए जरूरी है कि आप उसे ट्रिगर होने ही ना दें। 4, जब आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, जब आप 5 सेकंड रूल को रोजमर्रा की आदतों में इस्तेमाल करने लगते हैं
तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा होता है, आपको खुद पर कंट्रोल आ जाता है। अब आप काम टालते नहीं बल्कि फटाफट निपटाते हैं। आप बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करते। आपकी लाइफ में आलस और बहाने कम हो जाते हैं। आप हेल्दी और पॉजिटिव आदतें अपना लेते हैं और यही सफलता की असली पहचान है। 5, अब आपकी बारी। अगर आप भी अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो, बस खुद से कहिए 5 4 3 2 1 गो। याद रखिए, आपकी आदतें आपकी पहचान है। उन्हें बदलने की ताकत आपके ही हाथ में है। ब्लास्ट ऑफ। आपका दिमाग आपको धोखा क्यों देता है? चैप्टर 8। अब तक हमने समझा कि 5 सेकंड रूल आपको बुरी आदतें छोड़ने, डर को हराने और एक्शन लेने में मदद करता है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे हमारा दिमाग हमें फंसाता है और कैसे 5 सेकंड रूल इसका तोड़ है। 1, आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं बल्कि सेफ्टी गार्ड है। हमेशा याद रखिए, आपका दिमाग आपको सफल बनाने के लिए नहीं बल्कि सेफ रखने के लिए बना है। इसका मतलब, जब भी आप कुछ नया, मुश्किल या डरावना करने की सोचते हैं तो दिमाग तुरंत एक अलार्म बजा देता है। ये मत करो, रिस्क है, ये बहुत मुश्किल है, मत सोचो, अगर फेल हो गए तो। मेल इसे फेक अलार्म सिस्टम कहती है। असल में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ डर की वजह से आपको रोकने की कोशिश करता है। 2, दिमाग बहाने बनाने में मास्टर है। मेल कहती है कि जब भी आपको कोई जरूरी काम करना होता है तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है। अभी मूड नहीं है, बाद में करेंगे, थोड़ा और सोच लेते हैं, पहले थोड़ा आराम कर लें। यही वजह है कि आप जिम जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं। आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन सोचते ही रह जाते हैं। मेल कहती है कि बहाने बनाना आपके दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो सोचना बंद करके बस 5 4 3 2 1 गो। 3, डर से भागो मत, उसे हराओ। मेल बताती है कि डर सिर्फ एक फीलिंग है, कोई हकीकत नहीं। लेकिन जब भी हम डर महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग इसे खतरा समझ लेता है और हमें पीछे हटने के लिए कहता है। डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। डर लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आपको कोशिश करनी चाहिए। डर लग रहा है कि यह मुश्किल होगा, इसका मतलब है कि यह जरूरी है। मेल कहती है कि डर कोई सिग्नल नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि यह एक गाइड है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगली बार जब आपको डर लगे तो इसे एक साइन मानिए कि आप सही रास्ते पर हैं। बस 5 4 3 2 1 और एक्शन लीजिए। 4, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। मेल रॉबिन्स एक बहुत बड़ी बात कहती हैं, अगर आप अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करेंगे तो जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कभी भी सही समय का इंतजार करता रहेगा, जो कभी नहीं आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तब स्टार्ट करेंगे, जब मोटिवेशन मिलेगा तब मेहनत करेंगे, जब सही मौका आएगा तब ट्राई करेंगे। लेकिन सच ये है कि पहले एक्शन लेना पड़ता है, फिर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आता है। इसलिए जो करना है अभी करो। 5 4 3 2 1 और बस कर दो। 5वीं, अब आपकी बारी। अगर आप भी अपने दिमाग के बहाने और डर को हराना चाहते हैं तो अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो, बस खुद से कहिए 5 4 3 2 1 गो। याद रखिए, जो लोग सोचते रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो लोग बिना सोचे एक्शन लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। ब्लास्ट ऑफ। आपका दिल जो चाहता है वो आप क्यों नहीं करते? चैप्टर 9, राइट थिंग वर्सेस इजी थिंग। इस चैप्टर में मेल रॉबिन्स एक बहुत जरूरी और गहरी बात करती है। हमेशा सही काम करना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी आसान रास्ता चुन लिया। सुबह जल्दी उठना था लेकिन स्नूज दबा दिया। जरूरी कॉल करनी थी लेकिन टाल दिया सेहत का ख्याल रखना था।
लेकिन फास्ट फूड खा लिया। खुद के लिए स्टैंड लेना था, लेकिन चुप रह गए। यही है सही बनाम आसान की लड़ाई। एक आसान हमेशा अच्छा नहीं होता, मेल कहती है। आसान काम वो होते हैं जो हमें तुरंत आराम देते हैं, लेकिन लंबे समय में पछतावा। और सही काम वो होते हैं जो शायद उस वक्त मुश्किल लगे, लेकिन बाद में सुकून देते हैं। उदाहरण के लिए, जिम जाना मुश्किल है, लेकिन फिट रहना जरूरी है। सच्चाई बोलना मुश्किल है, लेकिन इज्जत दिलाता है। डर के बावजूद कोशिश करना मुश्किल है, लेकिन सफलता वही है। 2, क्यों हम आसान रास्ता चुनते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग फीलिंग्स से चल रहा होता है, लॉजिक से नहीं। दिमाग कहता है थके हो, बाद में कर लेना। दिल कहता है डर लग रहा है, टाल दो। अंदर की आवाज कहती है ये जरूरी है, लेकिन आप उसे दबा देते हैं। मेल कहती है हर दिन हर पल आप एक छोटा फैसला लेते हो, सही काम करूं या आसान काम, और आपकी जिंदगी की दिशा उन्हीं छोटे फैसलों से तय होती है। 3.5 सेकंड रूल से कैसे मदद मिलेगी? जब अगली बार आप सही और आसान के बीच फंस जाएं, तो खुद से कहिए 5 4 3 2 1 और जो सही है वो कर डालिए। ये 5 सेकंड का एक्शन आपके अंदर का डर, आलस और बहाने को चुप करा देता है। यह रूल आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, बल्कि वो कदम उठवाता है जो आप पहले सोचते तो थे लेकिन करते नहीं थे। 4, अगर आप रोज सही चुने तो अगर आप रोज ये छोटा सा फैसला लें, मैं आसान नहीं सही चुनूंगा, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप खुद को देखकर गर्व महसूस करेंगे। मेल कहती है आपकी जिंदगी आपके रोज के छोटे फैसलों का नतीजा है। आसान चुनते रहोगे तो पीछे रह जाओगे, सही चुनना सीखोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। 5, अब आपकी बारी। आज जब आप किसी फैसले के सामने हो तो खुद से बस इतना पूछिए, क्या मैं आसान चुन रहा हूं या सही? और फिर बिना सोचे 5 4 3 2 1 सही काम कर डालिए। याद रखिए, सही करने का फैसला कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यही फैसले आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। चैप्टर 10, खुद से प्यार करना सीखो, वरना दुनिया तुम्हें हमेशा कम ही आंकेगी। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक बहुत सच्ची और जरूरी बात करती है। अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दुनिया भी नहीं देगी, और ये इज्जत तभी आती है जब आप खुद को समझें, अपनाएं और खुद से प्यार करना सीखें। 1, खुद से प्यार करने का मतलब क्या है? खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो। इसका मतलब ये है कि आप खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे आप हो, अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों के साथ। क्योंकि अगर आप खुद को ही मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा कहकर जज करते रहोगे, तो बाहर की दुनिया भी आपके साथ यही करेगी। 2, क्या आप खुद से भाग रहे हो? मेल कहती है कि बहुत सारे लोग खुद से दूर भागते हैं, कभी काम में, कभी फोन में, कभी दूसरों को खुश करने में। लेकिन जब आप खुद से भागते हो तो अंदर खालीपन बढ़ता जाता है। उसका असर क्या होता है? आप खुद की आवाज नहीं सुन पाते, बार बार दूसरों से वैलिडेशन, अप्रूवल मांगते हो, छोटी छोटी बातों में टूट जाते हो, खुद को साबित करने में ही थक जाते हो। 3.5 सेकंड रूल कैसे मदद करेगा? मेल बताती हैं कि खुद से प्यार करना भी एक फैसला है, और वो फैसला हर दिन, हर छोटी सिचुएशन में लिया जाता है। जब आप खुद को शीशे में देखकर नीचा महसूस करें, 5 4 3 2 1 खुद को एक पॉजिटिव बात कहो। जब गलती हो जाए, 5 सेकंड के अंदर खुद को माफ करना सीखो। जब कोई आपको डाउन करने की कोशिश करे, 5 सेकंड में अपनी वैल्यू याद करो और आगे बढ़ो। खुद से प्यार करना एक आदत है, और 5 सेकंड रूल उस आदत को मजबूत करने का तरीका। 4, खुद से जुड़ने के कुछ छोटे स्टेप्स। हर सुबह खुद को आईने में देखकर एक बात कहो, मैं ठीक हूं, मैं काबिल हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। खुद के लिए 10 मिनट दो, कोई ध्यान, वॉक या बस खुद से बातचीत। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जरूरतें नजरअंदाज मत करो। जो चीजें आपको अच्छा महसूस कराती हैं उन्हें छोटा मत समझो। 5, अब आपकी बारी। मेल रॉबिन्स का साफ कहना है, आप खुद से जितना प्यार करेंगे, दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी। तो आज से फैसला करें, मैं खुद की इज्जत करूंगा, खुद से प्यार करूंगा और खुद को समझूंगा। और जब भी किसी दिन लगे कि आप खुद से दूर हो रहे हो,
बस खुद से कहो 5 4 3 2 1 से मैं खुद को अपनाता हूं। याद रखिए, दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को देखते हो। तो खुद को छोटा नहीं, मजबूत देखना शुरू करो। चैप्टर 11, जिंदगी के लिए रिस्क लेना क्यों जरूरी है। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात पर रोशनी डालती है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे, और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम अनजान चीजों से डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोगों की बातों से डरते हैं। लेकिन मेल कहती है आपकी जिंदगी वहीं अटकी रहेगी जहां आपने आखिरी रिस्क लिया था। 1, रिस्क लेना मतलब क्या है? रिस्क लेना मतलब कुछ नया करना, जो चीजें आपको डरा रही हैं उन पर कदम बढ़ाना, जो आपके दिल में है उसे फॉलो करना। इवन अगर लोग मना करें, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना। यह जरूरी नहीं कि आप कोई करोड़ों का बिजनेस शुरू करें। छोटा सा रिस्क भी आपकी सोच और जिंदगी को बदल सकता है। जैसे किसी से माफी मांगना, किसी को माफ करना, किसी मौके के लिए हां बोलना, खुद के लिए स्टैंड लेना। डू, क्यों डर लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है, ना कि रिस्क लेने के लिए। मेल कहती हैं कि जब भी आप कुछ नया सोचते हैं, आपका दिमाग कहता है क्या जरूरत है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। पर सच क्या है? रिस्क लिए बिना ना कुछ नया मिलेगा, ना खुद पर भरोसा बढ़ेगा। 3, 5 सेकंड रूल आपकी ढाल बनता है। मेल कहती है रिस्क लेने से पहले जो 5 सेकंड का डर होता है वही हमें रोक देता है, और यही वो समय है जब आपको कहना है 5 4 3 2 1 गो, और बिना और सोचे पहला कदम उठा देना है। क्यों? क्योंकि पहला कदम उठाते ही डर कमजोर हो जाता है, दिमाग बहाने बनाना बंद करता है, आप एक्शन मोड में आ जाते हो। 4, रिस्क का मतलब फेल होना नहीं, सीखना होता है। मेल एक बहुत गहरी बात कहती है, हर रिस्क आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वो रिजल्ट अच्छा हो या बुरा। आप गिरते हैं तो उठना सीखते हैं, आप हां कहते हैं तो जिंदगी में मौके आते हैं, आप ना कहते हैं तो खुद की अहमियत समझ में आती है। ग्रोथ का मतलब ही है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। 5, अब आपकी बारी। आज कोई एक चीज जो आप बहुत टाइम से टाल रहे हो, जिसे लेकर डर लग रहा है, लेकिन दिल कहता है करो। बस खुद से कहो 5 4 3 2 उदीन गो। रिस्क लो, फेल हो, सीखो, लेकिन रुको मत। याद रखिए, अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आपने अपनी असली ताकत को कभी पहचाना ही नहीं, और जब तक आप खुद को जानोगे नहीं, आप उस जिंदगी को नहीं जी पाओगे जो आप डिजर्व करते हो। चैप्टर 12, जब आपको नहीं पता होता क्या करना है, तब भी एक्शन लेना जरूरी होता है। फ्रॉम द 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। जिंदगी में बहुत बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता, मन उलझा होता है, सोचते हैं क्या करूं, और जवाब नहीं मिलता। मेल रॉबिन्स कहती हैं ऐसे वक्त में भी एक्शन लेना जरूरी होता है, भले ही रास्ता साफ ना दिख रहा हो। 1, सोचना जरूरी है, लेकिन फंस जाना नुकसानदेह है। अक्सर हम सोचते रहते हैं, फिर और सोचते हैं, और फिर सोचते ही रह जाते हैं। ये ओवर थिंकिंग हमें उस जगह पर रोक देती है जहां से हम आगे बढ़ सकते थे। आप नई चीज शुरू करना चाहते हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। कोई रिलेशनशिप खत्म करना है या नहीं, समझ नहीं आ रहा जॉब बदलनी है या नहीं, कंफ्यूजन है। पर मेल का कहना है क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। डू, क्यों जरूरी है बिना क्लैरिटी के भी कदम बढ़ाना? क्योंकि जब तक आप चलोगे नहीं, तब तक आपको दिखेगा नहीं। एक बूटे हुए शीशे वाली कार की तरह सोचो, अगर आप वहीं रुके रहोगे तो सब धुंधला लगेगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलानी शुरू करते हो, रास्ता साफ दिखने लगता है। 3, 5 सेकंड रूल कैसे मदद करता है? जब भी आपको लगे कि मुझे नहीं पता क्या करना है, अभी सही वक्त नहीं है, पहले सोच लूं फिर कर लूंगा, बस वहीं खुद से कहो 5 4 3 2 1 जो, और एक छोटा कदम उठा लो। मेल कहती है छोटा एक्शन भी आपकी सोच को दिशा देता है। 4, छोटे कदम कैसे बड़े बदलाव लाते हैं? किसी को फोन कर लो, कोई ईमेल लिख दो, 10 मिनट कुछ पढ़ लो, किसी से सलाह ले लो, किसी पुराने दोस्त से बात कर लो। ये छोटे कदम धीरे धीरे सोच को साफ करते हैं और आपको एक रास्ता दिखाने लगते हैं। 5,
अब आपकी बारी। अगर आज आप किसी उलझन में फंसे हो और सोचते जा रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे, तो बस एक छोटा फैसला लो, फिर 5 सेकंड गिनो और उस फैसले पर पहला एक्शन ले लो। क्योंकि जब तक आप रुके रहोगे आपकी उलझन बड़ी होती जाएगी, लेकिन जब आप एक्शन लोगे रास्ता खुद बनता चला जाएगा। याद रखो, चलने से रास्ता बनता है, सोचने से नहीं। और 5 सेकंड रूल वही पहली चाल है जो आपको बंद रास्तों से बाहर निकाल सकती है। चैप्टर 13, अपने दिल की सुनो, क्योंकि जवाब आपके अंदर ही है। फ्रॉम द 5 सेकंड रूल, मेल रॉबिन्स। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक बहुत सच्चा और गहरा मैसेज देती है। आपको जो चाहिए, जो सही है, उसका जवाब आपके अंदर ही है। बस आपको खुद की आवाज सुननी है। लेकिन होता क्या है, हम दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं, सोशल मीडिया की कंपैरिजन में खो जाते हैं, हर फैसले से पहले अप्रूवल ढूंढते हैं और अपनी अंदर की आवाज को दबा देते हैं। 1, अंदर की आवाज यानी क्या? आपका गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन। यही आपकी अंदर की आवाज है। वो आवाज जो चुपचाप कहती है, तू कर सकता है, ये काम तुझे करना चाहिए, ये रास्ता तेरे लिए सही नहीं है, अब वक्त आ गया है। मेल कहती है, आपका दिल हमेशा आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन आप दिमाग से शोर मचाए रहते हो। डू, क्यों हम खुद की नहीं सुनते? क्योंकि हमें डर लगता है गलत होने का। हम दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते। हम ओवर थिंकिंग में खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं और कई बार हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। लेकिन सच ये है, कोई आपको उतना नहीं जानता जितना आप खुद को जानते हो। 3, 5 सेकंड रूल से कैसे मदद मिलेगी? जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए लेकिन आप एक्शन लेने से हिचक रहे हो, बस खुद से कहो 5, 4, 3, 2, 1, जाओ और दिल की सुनकर पहला कदम उठा लो। मेल बताती है, जब भी आपके अंदर कोई सच्चा इशारा आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लो, वरना दिमाग डर का ताना बाना बुन देगा। 4, कैसे पहचाने कि अंदर की आवाज क्या कह रही है? थोड़ी देर खुद के साथ बैठो, बिना फोन, बिना शोर शराबे के। खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? इस वक्त मेरे लिए सही क्या है? क्या मैं खुद से सच बोल रहा हूं? ये सवाल आपकी अंदर की आवाज को जागने का मौका देते हैं। 5, अब आपकी बारी। अगर आज आप किसी दोराहे पर हो, कोई फैसला नहीं ले पा रहे या बस उलझन में हो, तो भीतर झांको, खुद से बात करो और फिर जब जवाब मिले तो 5, 4, 3, 2, 1 एक्शन लो। याद रखो, सच्चे जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर होते हैं। और जब आप खुद की सुनने लगते हो तब दुनिया भी आपको सुनने लगती है। चैप्टर 14, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें कैसे संभालें। फ्रॉम द 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कोई अचानक नौकरी चला जाता है, किसी अपने से रिश्ता टूट जाता है या कोई बुरी खबर हमें हिला देती है। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक बहुत सीधी और असरदार बात कहती है, जब चीजें आपके बस में ना हो तब भी आपकी रिएक्शन आपके बस में होती है। 1, दर्द से बच नहीं सकते, लेकिन उसे कैसे झेलना है ये चुन सकते हो। कभी कभी हालात बहुत मुश्किल होते हैं, ऐसे जिनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन भुगतना आपको पड़ता है। मेल कहती है, ऐसे वक्त में आपको एक बात याद रखनी चाहिए, आप पावरलेस नहीं हो, आपके पास हमेशा एक ताकत होती है, वो है कैसे रिएक्ट करोगे। 2, रिएक्शन तय करता है कि आप टूटोगे या निखरोगे। अगर आप हालात को कोसते रहोगे तो दुख बढ़ेगा। अगर आप खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान दोगे तो वही मुश्किल आपको आगे बढ़ाएगी। मेल कहती है, आपका पहला एक्शन ही डायरेक्शन तय करता है। 3, 5 सेकंड रूल से कैसे बाहर निकला जा सकता है। जब कुछ बुरा हो जाए तो आप थक सकते हो, रो सकते हो, डर सकते हो, लेकिन वहीं अटकना आपकी कहानी नहीं होनी चाहिए। बस 5 सेकंड लीजिए और खुद से कहिए 5, 4, 3, 2, 1। उठो और छोटा सा एक्शन लो, जैसे किसी से बात कर लो, थोड़ा सा चलने निकल जाओ, काम पर ध्यान लगाओ, बस एक पॉजिटिव चीज सोचो। 4, एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन दैट्स हीलिंग। मेल इस बात पर जोर देती है, पहले एक्सेप्ट करो कि यह चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी, फिर खुद से पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। 5,
अब आपकी बारी। अगर आज आप किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, तो बस खुद से कहो, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को संभाल सकता हूं। फिर 5 4 3 2 1 और पहला मजबूत कदम उठाओ। याद रखो, बदलाव हमेशा आपके रिएक्शन से शुरू होता है, हालात से नहीं। जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, उन्हें जाने दो और खुद पर ध्यान दो। यही 5 सेकंड रूल की असली ताकत है। चैप्टर 15, जब लगे जिंदगी में कुछ मिसिंग है तब क्या करें? फ्रॉम द 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। आपके पास सब कुछ है, नौकरी भी है, परिवार भी है, जिम्मेदारियां भी निभा रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन है, जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, यह खालीपन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये आपके अंदर का इशारा है कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। 1, वो फीलिंग जिसे आप समझ नहीं पाते। कई बार आप सुबह उठते हो और सोचते हो, बस अब मन नहीं लगता। काम करते हो लेकिन मजा नहीं आता। रिश्तों में हो पर जुड़ाव नहीं लगता। जिंदगी चल रही है पर जी नहीं पा रहे। मेल बताती है, यह आपके भीतर का हिस्सा है जो आपको जगा रहा है। वो कह रहा है, अब अपने असली आप की तरफ लौटो। डू। ये खालीपन क्यों आता है? क्योंकि आप रोज दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। क्योंकि आप जो कर रहे हो वो दिल से नहीं जुड़ता। क्योंकि आपने खुद को भूलना शुरू कर दिया है। मेल कहती है, हम अंदर से टूटते नहीं, हम अंदर से खो जाते हैं। 3, तो अब क्या करना चाहिए? छोटा लेकिन सच्चा कदम उठाओ। कुछ ऐसा करो जो आपको बचपन में खुश करता था। खुद से एक वादा करो और निभाओ। हर दिन 10 मिनट खुद के लिए जियो, सिर्फ अपने लिए। कोई ऐसा काम शुरू करो जिसमें आपका दिल लगता है, भले ही छोटा ही क्यों ना हो। 4.5 सेकंड रूल का जादू यही काम आता है। जब दिल कहे ये करना चाहिए, पर दिमाग कहे अभी नहीं, बाद में, तो आप खुद से बस इतना कहो, 5 4 3 2 1, चलो अभी करो। उस पुरानी हॉबी को उठाओ, किसी दोस्त से बात करो, कुछ नया सीखना शुरू करो। बस चल पड़ो उस डायरेक्शन में जहां दिल खींचता है। 5, अब आपकी बारी। अगर आप भी इस वक्त उस मिसिंग फीलिंग से गुजर रहे हो तो उसे दबाओ मत, सुनो। वो खालीपन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। 5 4 3 2 1 और पहला छोटा कदम लो। क्योंकि मेल कहती है, आप जो ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है, बस आपको खुद तक फिर से पहुंचना है। चैप्टर 16, जब सब कुछ बदलना हो तो कहां से शुरुआत करें? फ्रॉम द 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। कभी कभी जिंदगी ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं होता, और आगे क्या करना है वो समझ ही नहीं आता। सब कुछ बोझ लगने लगता है, अंदर से थके हुए लगता है अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है। मेल रॉबिन्स कहती है, अगर सब कुछ बदलना है तो शुरुआत बस एक जगह से करनी है, एक छोटे से एक्शन से। 1, पूरा खेल है एक्शन का, ना कि मोटिवेशन का। मोटिवेशन का इंतजार करना बेवकूफी है। मेल बोलती है, कोई भी बड़ी चीज एक छोटे एक्शन से शुरू होती है, और उस एक्शन की शुरुआत होती है 5 सेकंड में। आपको चाहिए बदलाव, तो प्लानिंग छोड़िए, बस शुरू कीजिए। 2, क्यों हम बदलाव से डरते हैं? क्योंकि कंफर्ट जोन बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि दिमाग हर नई चीज से पहले डराता है, क्योंकि हम सोचते हैं क्या पता मैं फेल हो जाऊं। लेकिन सच ये है, जो डराता है वही आगे बढ़ाता है। 3, 5 सेकंड रूल आपको कैसे निकालता है इस चक्कर से? मान लो आपको कोई बड़ा बदलाव चाहिए, नौकरी बदलनी है, शहर बदलना है, रिश्ते से बाहर निकलना है, या अपने लिए कुछ शुरू करना है। मेल कहती है, सोचना बंद करो, बस 5 4 3 2 1 और पहला कदम उठाओ, भले ही वो छोटा हो। एक कॉल करना, एक मेल भेजना, एक रजिस्ट्रेशन भरना, एक पेज लिखना, एक वॉक पर निकल जाना। 4, बड़ी जिंदगी छोटे डिसीजन से बनती है। मेल का संदेश साफ है, आपका फ्यूचर कोई और नहीं, आप खुद बनाते हो, हर दिन हर छोटे स्टेप से। 5, अब आपकी बारी। अगर आज आपको लग रहा है कि अब और ऐसे नहीं जी सकते, तो यहीं से बदलाव की शुरुआत करो। एक छोटा सच्चा दिल से जुड़ा एक्शन सोचो, फिर आंख बंद करके बोलो 5 4 3 2 1 गो, और बस पहला कदम उठाओ, बाकी रास्ता बनता जाएगा। मेल की एक लाइन जो याद रखो,
आप सिर्फ एक निर्णय दूर हैं एक पूरी तरह से अलग जीवन के लिए। चैप्टर 17, जब आपको समझ ना आए कि आपको क्या चाहिए तब क्या करें। फ्रॉम द 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जिंदगी चल रही होती है, लेकिन समझ ही नहीं आता कि हम चल क्यों रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और हम सच में क्या चाहते हैं, इसका जवाब ही नहीं मिलता। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में कहती हैं, जब आपके अंदर खालीपन हो तो जरूरी नहीं कि आपको तुरंत सब जवाब मिल जाए, लेकिन जरूरी है कि आप सवाल पूछना शुरू करें। 1, खुद से सवाल करना ही शुरुआत है। अगर आज आप सोच रहे हो मैं क्या चाहता हूं, क्या यह जिंदगी है जो मुझे जीनी थी, क्या मैं कहीं रुक गया हूं, तो घबराइए नहीं। यही सवाल खुद को खोजने की पहली सीढ़ी है। मेल कहती है, यू डोंट नीड ऑल द आंसर्स, यू जस्ट नीड द करेज टू स्टार्ट लुकिंग। 2, अब क्या करें जब जवाब ना मिले, जब कुछ समझ ना आए, तब कुछ अलग करना शुरू करो। रोज की रूटीन से एक छोटा ब्रेक, सुबह थोड़ा टाइम सिर्फ खुद के लिए, नई चीजें एक्सप्लोर करना, किताब, मूवी, किसी से बात, अकेले कहीं वॉक पर निकल जाना। क्यों? क्योंकि जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं तब अंदर की आवाज सुनाई देती है। 3.5 सेकंड रूल कैसे मदद करता है। जब भी कंफ्यूजन हो और आपको समझ ना आए कि पहला कदम क्या हो, तो सोचिए एक छोटा एक्शन जो आपके मन में आ रहा है और खुद से कहो 5, 4, 3, 2, 1, चलो अभी करते हैं। किसी जर्नल में लिखो, किसी दोस्त को कॉल करो, एक कोर्स में एनरोल कर लो, या किसी ऐसे कैफे में बैठो जहां कभी गए ही नहीं। छोटे डिसीजंस बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। 4, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। मेल इस बात पर जोर देती है, कई बार हम सोचते सोचते थक जाते हैं, पर क्लैरिटी तब आती है जब हम चलना शुरू करते हैं। तो भले जवाब आज ना मिले, पर अगर आप एक्शन लेते रहोगे तो रास्ते खुलते रहेंगे। 5, अब आपकी बारी। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, थके हुए हो, तो खुद से बस ये कहो, मैं अभी सब नहीं जानता, लेकिन मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1, और पहला ऑनेस्ट कदम लो। मेल कहती है, जवाब इंतजार नहीं करते, वो मिलते हैं रास्ते में जब आप चलना शुरू करते हो।